Hello everyone, I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School Daniari. Today I am going to start a new chapter and the chapter name is polynomials. Basically this chapter is for class 9. This is my first lecture for the chapter polynomial. So let's start the chapter. Please follow my lectures and listen carefully. You will understand easily. So let's start the chapter. So before proceeding to the polynomials, first we have to understand about the some basic terms, and the terms is constant. फर्स्ट टर्म इज कॉन्स्टेंट्स. व्हाट इज कांस्टेंट? आप कांस्टेंट क्या होता है ये आप लीनियर इक्वेशन जब पढ़े होंगे आप उस लेक्चर में आप समझे होंगे कांस्टेंट क्या होता है. कांस्टेंट ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड नंबरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. मींस एक नंबरिकल वैल्यू होता है जिसका हमेशा फिक्स्ड वैल्यू होता है. सपोज आप कोई भी यहाँ पे एक नंबर ले लें वो कांस्टेंट कहलाता है क्योंकि वो वैल्यू उसका हमेशा फिक्स्ड होता है. आप कहीं भी आप 5 को आप 5 ही लिख सकते हैं. आप सपोज आप किसी इक्वेशन में 5 को आप 5 लिखे तो अदर इक्वेशन में फिर 5 ही होगा, 5 6 नहीं हो जाएगा. तो ये हमेशा वैल्यू फिक्स होता है, नंबर्स का हमेशा वैल्यू फिक्स होता है. सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट. एग्जांपल्स आई हैव रिटन द एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज 9 - 6 4/7 √2 and pi all are constant. So these all are constants. So next one is variables. What is variables? Are symbols which may be assigned different numerical value. Means whose value is varies according to the condition, according to the equation. Means ऐसा सिंबल होता है जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है. सपोज कुछ ऐसा होता है जो कि हमेशा जिसका वैल्यू चेंज हो वो वेरिएबल्स कहलाता है, जिसका वैल्यू वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. सपोज आप किसी इक्वेशन में x का वैल्यू आपने 5 असाइन किया या 5 आपने पाया तो ये हो सकता है कि अगले इक्वेशन किसी दूसरे इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 6 हो जाए, किसी दूसरे इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 7 हो जाए. तो ये x का वैल्यू हमेशा चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. सो ऑल द अल्फ़ाबेट्स जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स होता है. आप किसी भी इक्वेशन कहीं भी आप अल्फ़ाबेट्स लिखे देखें तो वो क्या होगा? वेरिएबल्स, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है. आप वेरिएबल्स को किसी चीज़ से भी आप डिनोट कर सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट से, XYZ MNOP वॉट एवर यू वांट टू. आप किससे भी आप जिससे चाहें आप उससे आप कर सकते हैं. तो ये वेरिएबल्स होता है. तो आई होप इतना क्लियरली समझ में आया होगा. अगले चलते हैं. तो व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये पॉलिनोमियल्स के पहले हम लोग इतना सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, बेसिक ही है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिला हुआ चीज़ होता है. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. आप लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे कि कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ अगर इक्वलिटी आ जाए तो वो इक्वेशन हो जाता है. अगर इक्वलिटी नहीं हो तो क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. सपोज आपने कोई इक्वेशन लिखा, इक्वेशन या कुछ भी आप लिखा जैसे x + 2 + y लिखा, तो ये क्या हुआ? ये दिस इज कॉल्ड अ एक्सप्रेशन. इसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स दोनों है. कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल्स x एंड y है. तो ये क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो डेफिनेशन क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट अलॉन्ग विथ अलजेब्रिक ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ आपको ऑपरेशन मिलेगा. तो ये दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो आगे है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? मीन्स द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस ऑपरेशन. मीन्स अगर आप कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे, सपोज एग्जांपल में लिखा है 5x² - 9x + 4, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो इसमें जो इंडिविजुअल पार्ट्स होता है जो कि सेपरेट होता है माइनस और प्लस साइन से. सपोज इंडिविजुअल पार्ट्स क्या है? फर्स्ट टर्म इज 5x², सेकेंड इज 9x, थर्ड इज 4. सो दीज ऑल आर टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इसमें कितना टर्म है? टोटल 3 टर्म्स हैं. एंड सेकेंड एग्जाम्पल्स इज 4x³ + √2x² - 5/9x और 8. जिसमें टोटल टर्म्स कितना है? टोटल टर्म्स 8 है, 4 है. तो ये सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या कहलाता है? वो टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है. नेक्स्ट अब हम लोग समझें पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स.
तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो समझते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन के साथ कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये लिखा है, ये क्या है पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन लिखा मैंने। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख दूं p ऑफ x, तो ये क्या हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स हो गया। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी होगा वो पॉलिनोमियल्स होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी होगा वो क्या होगा पॉलिनोमियल्स। बट पॉलिनोमियल्स को लिखने का तरीका क्या होता है, पॉलिनोमियल्स मीन्स पी फॉर पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स के बाद एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में एक लेटर है एक्स। तो एक्स यहाँ क्या होता है, जो ब्रैकेट में मीन्स एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल्स होता है उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। पी मीन्स पॉलिनोमियल्स हुआ, और ब्रैकेट में एक्स मीन्स इस पॉलिनोमियल्स में कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल्स है, ये पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक, तो कहता है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल्स में अगर वेरिएबल एक है, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है, तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कहलाएगा। ये क्लियरली समझ में आया होगा। अगर मैं इसे में लिख देता 3 + y, तो इसमें दो वेरिएबल्स हो गया एक्स और y, तो ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स नहीं है, पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स हो गया। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स लिखने का तरीका p ऑफ x है। अगर टू वेरिएबल्स है तो कैसे लिखेंगे, p ऑफ x, y, दोनों वेरिएबल्स को ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। तीन वेरिएबल्स है तो तीनों वेरिएबल्स को ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। तो ये हमारा लिखने का तरीका है पॉलिनोमियल्स लिखने का, p फॉर पॉलिनोमियल्स, और x मीन्स वेरिएबल, x y z आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो वेरिएबल्स रहेगा एक्सप्रेशन में वो यहाँ डालेगा ब्रैकेट में। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का पॉलिनोमियल्स लिखने का तरीका होता है जिसमें कि एक्सप्रेशन में एक्स का वैल्यू, एक्स का पावर जो है, वेरिएबल्स का पावर आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लिखने का, पॉलिनोमियल्स लिखने का, वो देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, आप लिखिए वहाँ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट, फिर क्या होगा वेरिएबल, फिर क्या है वेरिएबल, और उसके पावर में होल नंबर, उसके पावर में होल नंबर, हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। तो आपने क्या लिखा कि पहले कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट, तो पहले कांस्टेंट में मैं लिखा -3, -3 इज आल्सो कांस्टेंट, जो भी नंबर है वो कांस्टेंट है। पहले कांस्टेंट, फिर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आप कुछ भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, तो मैंने लिखा एक्स, इसके पावर, वेरिएबल्स के पावर होल नंबर, होल नंबर में आप लिख दिए 2, तो होल नंबर में 0 1 2 3 4 यही तो होगा। तो पावर में हमेशा ध्यान रखना है होल नंबर होगा तभी वो पॉलिनोमियल्स होगा, अदरवाइज दैट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। सो मेन सबसे सिग्निफिकेंस तरीका जो है, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तरीका चेक करने का, वो हमारा ये है, पावर होल नंबर है या नहीं। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो ये आप समझे होंगे कि पॉलिनोमियल्स लिखने का तरीका क्या होता है, पहले कांस्टेंट, फिर वेरिएबल्स, और उसके पावर होल नंबर। तो चलिए यहाँ मैंने ये चीज़ लिखा है, यहाँ पे कांस्टेंट, वेरिएबल्स, फिर होल नंबर। आगे देखते हैं, आगे है पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। अगर पॉलिनोमियल्स वेरियस डिग्री का है, मतलब वेरिएबल्स जो है वो वेरियस डिग्री है 2 3 4, तो उसके आधार पे हम लोग पॉलिनोमियल्स को क्या कहेंगे वो देखते हैं। तो अगर डिग्री 1 है, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स का डिग्री 1 है वेरिएबल्स का, तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। डिग्री हमेशा 1, डिग्री किसका होना चाहिए, वेरिएबल्स का डिग्री चेक करना है। अगर डिग्री वेरिएबल्स का 1 है यानी पावर 1 है तो वह लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा 5x + 7, यहाँ वेरिएबल्स x है तो x का पावर कितना है 1 है, तो ये क्या हुआ लीनियर पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है f ऑफ x, आप पॉलिनोमियल्स को p ऑफ x लिखें, f ऑफ x लिखें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b, a और b क्या है रियल नंबर है, x क्या है वेरिएबल्स है। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स का वैल्यू पावर मैक्सिमम 2 है, डिग्री, पावर और डिग्री सेम थिंग, पावर 2 है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये चेक करने का तरीका है, आप सिंपली बता सकते हैं डिग्री देखकर वेरिएबल्स का।
तो एग्जाम्पल में 3x² माइनस 8x प्लस 9, एक्स का मैक्सिमम डिग्री कितना है 2, तो इस कारण इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। आगे है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स हुज वेरिएबल्स डिग्री इज मैक्सिमम 3। ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें कि डिग्री, वेरिएबल्स का डिग्री मैक्सिमम 3 वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। एग्जाम्पल 4x³ माइनस x² प्लस 6x प्लस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ABCD क्या है, रियल नंबर्स है, बाकी x क्या है, वेरिएबल्स। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब वेरिएबल्स का डिग्री अगर 4 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल x4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 5, मैक्सिमम डिग्री कितना है 4। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बाई क्वाड्रेटिक का, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस c। आई होप ये समझ में आया होगा। ये बस डिग्री देखकर हम लोग बता सकते हैं क्लियरली कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। तो आगे चलिए देखते हैं कि फिर कहता है कि ये हम लोग डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई किया। अब नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करेंगे कि क्या बोलते हैं। अगर टर्म्स उसमें कितने टर्म्स हैं उसको क्या बोलेंगे, सपोज 1 टर्म है तो उसे क्या बोलेंगे, 2 टर्म्स है तो क्या बोलेंगे, वो देखते हैं। तो अगर पॉलिनोमियल्स में ओनली 1 टर्म है, ओनली 1 टर्म है तो उसे हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। ओनली 1 टर्म, टर्म कुछ भी हो सकता है, ओनली 1। आप नंबर लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 3x लिख दीजिए, 2x लिख दीजिए, तो क्या है, वो मोनोमियल है। ओनली 1 टर्म इज मोनोमियल। एग्जाम्पल 9 माइनस 14 6x, ठीक है, ये हुआ। फिर बाइनोमियल जिसमें 2 नॉन जीरो टर्म्स है, 2 नॉन जीरो टर्म्स। नॉन जीरो टर्म्स में जीरो को छोड़कर, अगर सपोज आपने एक लिखा टर्म्स 3x और दूसरा टर्म्स आपने लिख दिया 0, तो कोई फ़ायदा नहीं। 3x बराबर, ये क्या हो गया 3x, तो ओनली 1 टर्म हो जाएगा ना, ये मोनोमियल हो जाएगा। इस कारण जो 2 टर्म नॉन जीरो टर्म होना चाहिए तभी वो बाइनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा 9 प्लस 4x x माइनस 3x², ये क्या है, बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, जिस इक्वेशन में, जिस पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म हो, उसे 3 नॉन जीरो टर्म्स हो, उसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। नीचे लिखा है मोर देन 3 टर्म्स, और जो भी 3 टर्म से ज़्यादा होगा उसको एक कॉमन नाम देंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। उसे कॉमन नाम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। एक टर्म है तो उसे मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म है तो बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, और मोर देन 3 टर्म्स है तो उसे कॉमन नेम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ये क्लियरली समझ में आया होगा। चौथा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या डेफिनेशन है, ओनली 1 कांस्टेंट टर्म, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली 1 कांस्टेंट टर्म हो, मतलब ओनली 1 एक नंबर हो। जैसे मैंने लिख दिया 6, तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। -8 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बिकॉज इसमें ओनली एक कांस्टेंट टर्म है। तो आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को आप मोनोमियल भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि एक टर्म है सिंपल, तो ये मोनोमियल भी हो सकता है। यहाँ देखिए कहता है ओनली 1 कांस्टेंट, डिग्री इज 0, नो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। डिग्री इज मैक्सिमम 0 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का हमेशा डिग्री 0 होता है, 1 नहीं होता। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का हमेशा डिग्री 0 होता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल्स किसे बोलेंगे, ओनली 1 जीरो टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें ओनली 1 जीरो टर्म हो उसे हम लोग बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में 0, तो ये, तो जीरो पॉलिनोमियल्स का डिग्री डिफाइंड नहीं होता। तो कोई भी आपसे पूछे कि जीरो पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है तो बोलिएगा नॉट डिफाइंड होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का पूछेगा कितना डिग्री होता है तो मैक्सिमम डिग्री 0 होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का। तो हम लोग आज इतना ही समझें कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसका बेसिक कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स के आधार पर कैसे डिफाइन करते हैं, कितने क्लासिफिकेशन है टर्म्स के आधार पे, फिर हम लोग डिग्री के आधार पे क्लासीफाई किए पॉलिनोमियल्स को। आगे हम लोग कुछ थ्योरम्स वगैरह देखेंगे, उसके अनुसार हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की बात फिर करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।